बहुत बढ़िया नज़ारे के साथ करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और यार ये इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्यों आपको कवासाकी Z900 जो है ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरे को ना काफ़ी बाइक्स का एक्सपीरियंस है। मेरे पास पहले TVS अपाचे RTR 180 भी थी, उसके बाद मैंने बुलेट भी चलाई है ऐसी टेरेन्स वगैरह में, और स्प्लेंडर वगैरह ये सब तो पता नहीं कितनी है। तो ये कई सारी बाइक्स चला रखी हैं और स्पोर्ट्स टूरर वगैरह वो भी चलाई हैं। पल्सर वल्सर मतलब जितनी इंडियन बाइक्स होती हैं वो मैंने चलाई हैं। और अब जो है मेरे पास ये है कावासाकी की Z900। तो उन सब में और Z900 में क्या डिफरेंस है और क्यों आपको भाई Z900 से ऑफ रोडिंग नहीं करनी चाहिए। देखो सबसे पहला तो है ये देखो, देखा आपने, मैंने हल्का सा मैंने रेस दिए और वो जानवर कैसे अलर्ट हो गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर किसी जगह ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे और जानवर वगैरह या पक्षी वगैरह तो होंगे ही। तो भाई अगर आप जैसे इस बाइक से जा रहे हो तो भाई कुत्ते वगैरह पीछे पड़ जाते हैं आपके, गायें वगैरह बिल्कुल ऐसे अलर्ट हो जाती है कि भैया क्या हो गया। तो मतलब ये थोड़ा सा वो है कि ना जानवर थोड़ा डर जाते हैं कि भैया क्या आ गया, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल नहीं है ना रोज़ ऐसी आवाज़ सुनना। सेकंड पॉइंट जो है वो सारे हैं बाइक से रिलेटेड। अब जैसे कि आपको पता होगा कि भाई ये इस बाइक में लगता है सॉफ्ट कंपाउंड टायर, और जिस जगह पे हम ऑफ रोडिंग करते हैं वहाँ जो पत्थर है वो ना ज़मीन में से टूट के निकलता है। तो जैसे अगर गाड़ी जा रही है या बाइक चल रही है तो कोई पत्थर है वो ज़मीन के ऊपर है थोड़ा सा, तो उसके ऊपर से जैसे टायर निकला तो वो पत्थर टूट गया। तो उसके जो एजेस होते हैं वो होते हैं काफ़ी तीखे। तो अब अगर वो तीखे एजेस पे आपकी बाइक का सॉफ्ट कंपाउंड टायर अगर चढ़ेगा तो मतलब खुद आइडिया लगा लो कि स्ट्रेट अवे भाई टायर को पंचर करने का या टायर को फाड़ने का कैपेबिलिटी रखता है वो पत्थर। तो और अगर ऐसी जगहों पे अब लगा लो जैसे ये है, ये पूरे पत्थर वत्थर है, सब कुछ है, अगर ऐसे में अगला या पिछला पहिया फट गया तो भाई सिर्फ बाइक का वेट है 250 किलो और उसके ऊपर राइडर बैठा है उसका भी वेट अलग है। तो कोई अगर बाइक आ रही है या कुछ है तो उससे अगर आप हेल्प भी लेना चाहोगे ना तो भाई वो आपको ना पैर भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपकी बाइक इतनी ज़्यादा हैवी है कि उस बंदे की क्षमता ही नहीं होगी कि वो आपको धक्का लगाकर कहीं तक पहुंचा दे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक आपकी बाइक के टायर ठीक हैं तब तक तो सब सही है, पर भाई जैसे ही अनहोनी हुई और टायर आपके हो गए कुछ प्रॉब्लम हो गई टायर में, तो भाई आपको हेल्प मिलने का कोई चांस नहीं है, एब्सोल्युटली नो चांस। अब यही आता है भाई थर्ड पॉइंट, वो है बाइक के टॉर्क से रिलेटेड। अब ये देखो जैसे मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं है इस बाइक के इंजन पे, तीसरी गियर 20 की स्पीड आराम से चढ़ रही है ये देखो। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो और वहाँ पे अगर बजरी वगैरह है या पत्थर है तो आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके एक्सेलरेट करना पड़ता है ना, इतना ज़्यादा क्लच आपको इतना तगड़े से मतलब इतना अच्छे से क्लच आपको पकड़ के रखना पड़ता है कि आपके हाथ की जाती है बज, बिल्कुल भाई साहब बज जाती है। मेरे इस टाइम पे हाथ की बिल्कुल बजी पड़ी है और मतलब कुछ नहीं, इस हाथ को मैं मुश्किल ही वो कर पा रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा ऐसे स्ट्रेट सा पैच आता है भाई हाथ मेरा सोने लग जाता है क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाइक जो है बाइक का टॉर्क कंट्रोल करने के लिए मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्लच का यूज़ करना पड़ रहा है। हल्का सा भी अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ और क्लच यूज़ नहीं करूँगा तो भाई बाइक ना पीछे से स्किड खा जाएगी। और यही स्किड खाने से आता है अपना चौथा पॉइंट कि अगर इनकेस आप जैसे ऑफ रोडिंग कर रहे हो कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार ना आप ही की गलती हो जो बाइक गिरेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सड़क ऐसी थी, पत्थर ऐसा था, या हो जाता है कई बार कि भाई बाइक ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और थोड़ी सी गिर जाती है, चाहे वो आप 5 की स्पीड पे हो या 10 की स्पीड पे हो। और फिर अगर ऐसी जगहों पे अगर ये 250 किलो की बाइक गिरी
तो आप लगा लो भाई इसको उठाने के लिए, क्योंकि देखो फ्लैट मतलब ये जो है टेरेन या तो इंक्लाइन होगा या डिक्लाइन होगा, सीधी सड़क तो है नहीं, तो भाई आपको आपके पैर से ग्रिप तो मिलेगी नहीं। तो जहाँ जैसे ही आप बाइक को उठाने जाओगे भाई फिसलते चले जाओगे, बिल्कुल फिसलते, और बाइक उठेगी नहीं। और अगर इनके साथ में जान लगा कि बाइक को उठा के 2 पहियों पे कर भी लिया, तब भी आपको जो है इसको एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ढलान है तो बाइक आगे को चली जाएगी, अगर चढ़ाई है तो भाई पीछे को आ जाएगी। तो भाई ये तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है। आपके शरीर में भाई अच्छी खासी जान होनी चाहिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। अब आता है इससे अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, वो ये है कि ऑफ रोडिंग में क्या होता है कि कई बार ना आपको बड़ा ही जल्दी राइट लेफ्ट करना पड़ता है, कि अगर छोटे छोटे पत्थर हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे करके चलानी पड़ती है। तो इसमें जो है ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा चलाने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई इसका अगला पहिया है मोटा। अगर आप कोई भी एडवेंचरर बाइक वगैरह देखोगे ना, उसका अगला पहिया आपको हमेशा छोटा पतला मिलेगा। वो पतला क्यों होता है? क्योंकि भाई जिससे कि ना वो राइट लेफ्ट अच्छे से मतलब और जल्दी कर सके, क्योंकि इसका भाई पहिया बहुत मोटा है। तो भाई उसमें आपको जान भी एक तो काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है, प्लस में आपको मतलब आप कर भी नहीं पाते हो, आपको गड्ढों से ही जाना पड़ता है। ये बाइक जो है जनरली ना स्ट्रेट चलने के लिए बनी है। अब भाई आता है इससे नेक्स्ट पॉइंट, वो है इसका सस्पेंशन। अब अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स टूरर वगैरह बाइक देखी हो या टूरर देखी हो, जैसे हिमालयन हो गई या BMW GS हो गई, इनके क्या है भाई सस्पेंशन के ट्रैवल ना होते हैं 220 mm, और जबकि इसका Z900 का सस्पेंशन ट्रैवल है 110 mm। तो कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि भाई गड्ढे आते हैं ना तो एकदम वो हिट कर जाता है, मतलब टायर ना ये टच हो जाता है, मतलब सस्पेंशन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाता है। वो बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है। अब भाई अब आता है उससे अगला पॉइंट, वो है इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। मतलब नो डाउट देखो भाई बाइक की ना Z900 की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, शहर वहर में किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह में कहीं पे टच नहीं होती है। पर भाई ये शहर में नहीं चला रहे ना हम, ये ऑफ रोडिंग। तो अगर आप ऐसा लगा लो, अगर आपकी पल्सर या अपाचे वगैरह भी है ना, तो इस बाइक की और उसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस तो सेम है, पर डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि इसका ना वेट जो है वो वेट है इसका ज़्यादा, उनका वेट है कम। गड्ढों में ना ये बाइक ना ज़्यादा अंदर दबती है क्योंकि वेट ज़्यादा है, और वो बाइक्स ना कम दबती हैं क्योंकि उनका वेट कम है। तो भाई इसके मतलब 2-3 जगह ऐसा हो गया है कि भाई ये ना नीचे से टच हो जाती है। अगर मैं बिल्कुल पूरा ध्यान ना दूं तो, अगर मैं पूरा ध्यान दूं तो भाई बिल्कुल आराम से करके बंदा निकाल दे। पर वही है ना, बाइक में आप कितना ध्यान दे सकते हो, कभी ना कभी तो आपका ध्यान छूट ही जाता है। और अगर नीचे से मेजर टकरा गई और भाई अगर इंजन ऑयल वगैरह लीक कर गया तो इन बाइकों में तो भाई बड़ी फिल्म है। और भाई ये सारे तो पॉइंट्स थे जो थे बाइक से रिलेटेड। अब आता है भाई सबसे मेजर पॉइंट जो है आपके शरीर से रिलेटेड। अगर आप ये वीडियो सोफे पे बैठ के देख रहे हो तो आप लगा लो तो भाई स्पोर्ट्स टूरर बाइक होती है ना, जैसे हिमालयन हो गई, या फिर हिमालयन में नहीं BMW की GS वगैरह हो गई, 850, 1250, अब तो 1300 आ रही है। तो अगर वो बाइकों पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो भाई उनका फील और सोफे का फील, सोफे पे बैठने का फील बिल्कुल एक बराबर है। उल्टा मैं तो कहूँगा भाई बाइक ज़्यादा आरामदायक होती है। मेरे फ्रेंड के पास है बेनेली TRK 502, भाई उस बाइक की सीट ऐसी है ना, उस पर बिठा के मुझे कहीं भी ले जाओ, और कहीं भी का मतलब है कहीं भी,
और जबकि ये Z900 है, इसका ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, बट स्टिल भाई इसका ना एग्रेसिव पोस्चर है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स हेड। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका ना वेट आपके हाथों पे भी रहता है। आप जैसे अगर आप चेयर पे स्ट्रेट बैठते हो तो आपका जो वेट है वो आपकी पूरी बॉडी संभालती है। अगर पीछे होके बैठते हो तो आप जिस पे भी बैठे हो उस पर अपना वेट डालते हो। पर इसमें क्या है, इसमें ना आगे होके बैठना पड़ता है। आगे होके बैठने के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो आपका वेट है वो ना आपके हाथ में, आपके पाम्स में कांस्टेंट एक प्रेशर रहता है। ये देखो, ये है जो नॉर्मल मैं राइडिंग पोजीशन पे बैठा हूँ Z900 की, और ये है जो मैं सीधा बैठा हूँ। तो आप लगा लो नॉर्मल राइडिंग पोजीशन जो है इसकी थोड़ी एग्रेसिव के साइड पे है, तो भाई वो ना प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। मेरे को भाई बाइक चलाने की आदत है, Z900 मेरे को चलाने की आदत है, बट स्टिल भाई मेरी बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि आप जो है कांस्टेंट प्रेशर एक अप्लाई हुआ हुआ है आपके हाथ पे। तो भाई इसको चलाते चलाते अभी तो भाई मेरे हो गए हैं हाथ बहुत ज़्यादा दर्द। अभी तो मेरा बस मन कर रहा है कि भाई मैं नीचे जाऊं, कुछ खाऊं और फिर थोड़ी देर सोऊं। तो यार ये थे मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी चाहिए कावासाकी Z900 पे। बाकी तो देखो करना है भाई, मैं भी आया हूँ ऑफ रोडिंग करने आया हूँ, पर मैंने सोचा यार एक वीडियो बना दूँ जिससे कि बाकी लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। मतलब देखो भाई, मैंने ना बाइक बिल्कुल शौक से ली है, मेरे को बड़ा मन करता है बाइक चलाने का, तो भाई मैं तो कर लिया। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो भाई कर तो जाओगे ही आप भी। जब भाई मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया हाथ से और कुछ औजारों से, तो भाई Z900 से ऑफ रोडिंग करना क्या ही रह गया। पर भाई ध्यान रखना, सेफ्टी गियर्स पूरे पहनना और आराम से चलाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Savannah.